अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये सिर्फ एक माँ ही नहीं होती जो बच्चे की केयर कर सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके साथ साथ हमने प्लेसेंटा को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि प्लेसेंटा किस तरह इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बच्चे की केयर, डेवलपमेंट और प्रोटेक्ट में। इसी तरह दूसरा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बच्चे की केयर, डेवलपमेंट और प्रोटेक्ट में प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बेबी अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में बताया है कि उन लोगों को उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताओ। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। मैं उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं लेक्चर नंबर 39 की तरफ, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड एमिनी। एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड एमिनी। हम इसको लिक्विड एमिनी भी कह सकते हैं। द लिक्विड दैट सराउंड्स द बॉडी इनसाइड द एमनियोटिक सैक। ये वो लिक्विड है जो बॉडी को, अब बॉडी कौन सी होगी? बेबी की होगी ना। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को एमनियोटिक सैक में प्रोटेक्ट करता है और उसको सराउंड रखता है। इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की बॉडी को सराउंड रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। अब देख लेते हैं हम इसके फंक्शन, ये किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा बेबी को। सबसे पहला फंक्शन आगे, प्रोटेक्ट्स द बेबी। इट एक्ट्स लाइक अ कुशन। ये एक कुशन की तरह काम करता है। अब देखें, जैसे हम सर के नीचे तकिया रखते हैं, पिलो रखते हैं, तो हमें हेड, हमारा जो हेड है वो इंजरी से, वो पिलो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह ये भी एक कुशन का काम करता है बेबी के लिए। एंड प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम इंजरी और प्रेशर। और फीटस को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी या प्रेशर से। आगे देखते हैं दूसरा फंक्शन, आगे हेल्प्स इन बेबीज ग्रोथ। ये बेबी की ग्रोथ में भी मदद देता है। इट अलाउज द बॉडी टू मूव फ्रीली। ये जो बेबी की बॉडी है उसको अलाउ करता है कि वो आराम से, मुकम्मली तौर पर, फ्रीली तौर पर मूव कर सके। विच हेल्प्स इन प्रॉपर मसल एंड बोन डेवलपमेंट। जो कि एक प्रॉपर मसल और बोन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। अब देख लें, अगर बेबी हरकत नहीं करेगा, फिटस हरकत नहीं करेगा, तो उसकी जो मसल्स और बोन है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो सकेंगी। इसलिए ये लिक्विड एमनी जो है ना, ये उसको, बेबी को फ्रीली मूव करने के लिए मदद देता है। उसके साथ हम देख लेते हैं मेंटेन्स टेम्परेचर। इट कीप्स द एनवायरनमेंट वार्म एंड स्टेबल इनसाइड द वोम। अब देखें, ये टेम्परेचर भी मेंटेन करता है ताकि बेबी को अच्छी तरह से डेवलप करने में आसानी हो। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी एबनॉर्मेलिटी, अगर कम होगा तो भी एबनॉर्मेलिटी। इसलिए ये माँ के पेट के दौरान बेबी को टेम्परेचर मेंटेन रखता है। मेरा तो एक गला भी ठीक नहीं है, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ फंक्शन, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट जर्म्स। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बेबी को, कोई भी ऐसे जर्म्स है जिसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन होगा, कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है बेबी को जर्म्स से। आगे देखते हैं फंक्शन नंबर 5, हेल्प्स लंग डेवलपमेंट। The baby breathes in and swallows amniotic fluid which supports lung maturation। अब देखें, बेबी इसमें भी सांस भी ले सकता है। अगर बेबी सांस लेगा तो उसके जो लंग्स हैं उनकी मैचुरेशन अच्छे से होगी। अगर सांस नहीं लेगा तो साफ ज़ाहिर है एबनॉर्मेलिटी है इसमें। अब देखें ना, इसमें द बेबी ब्रेथ्स इन एंड स्वेलोज एमनियोटिक फ्लूइड। बेबी सांस लेता है एंड विच प्रोटेक्ट्स लंग मैचुरेशन, जो कि लंग मैचुरेशन में मददगार होता है। आगे देखते हैं फंक्शन 6 आ गया, प्रिवेंट्स एंड कंप्रेशंस। ये बच्चे को प्रिवेंट भी करता है और कंप्रेशन भी बचाता है। इट स्टॉप्स द अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम बीइंग प्रेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। अब देख लेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेशन से बचाएगा ताकि बच्चे की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो सके। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड
किसी भी तरह से कंप्रेस हो जाता है, प्रेस हो जाता है, इस पे कोई दबाव आ जाता है, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे की ऑक्सीजन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी और वो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाएगा, जिससे फिटस की डेथ भी हो सकती है। तो ये थे इसके फंक्शंस, जिसमें हमने देखा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ बेबीज ग्रोथ में भी मदद देता है, मेंटेन टेम्परेचर भी रखता है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन से भी बचाता है, हेल्प लंग डेवलपमेंट, बच्चे को सांस लेने में मदद देता है ताकि लंग्स की मैचुरेशन अच्छे से हो, प्रिवेंट्स एंड कंप्रेशन बचाव भी देता है, प्रोटेक्शन भी करता है, उसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रेस्ड होने से भी बचाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है। साफ ज़रा अगर बच्चे की ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तभी बच्चा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। आगे हम देख लेते हैं इसकी नॉर्मल अमाउंट कितनी होगी। द अमाउंट इंक्रीजेज एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस्ड, इसकी अमाउंट जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, मंथ बढ़ते जाएंगे, उसी के साथ साथ इसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती जाएगी। एंड चेक्ड बाय अल्ट्रासाउंड, और हम उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल अमाउंट है वो रेंज कहाँ तक है, 800 ml टू 100 ml। अगर यहाँ तक होगी 800 टू 100 ml तक तो बिल्कुल ठीक है ये अमाउंट, इसी अमाउंट में ही बच्चा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। अगर इसमें कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो ये एबनॉर्मेलिटी हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मज़ीद एमनियोटिक फ्लूइड को भी एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।